आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लास 10th के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो आपका चैप्टर है, इसको आज मैं डिटेल करूंगा। आप लोग बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में, शुरुआत से लेके अंत तक मैं आपको हर एक चीज़ें बताऊंगा और आप समझ भी जाइएगा दोस्तों। तो देखिए, आप समझिए सबसे पहले क्या है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्लास 10th का चीज़ें हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बोले तो आप क्या समझते हैं? सबसे पहले बात ये रही कि आप समझते क्या है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बोले तो। सबसे पहले आप एक वृत्त ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए? वृत्त। जैसे देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें कई तरह का चीज़ पढ़िएगा। जैसे आप जानते हैं कि आप ये ऐसे एक सर्कल बना दिए। क्या बना दिए? सर्कल। ये क्या है जी? वृत्त है। बोलिए वृत्त है कि नहीं है? तब वृत्त में बोलिएगा एगो जैसे ही त्रिज्या होता है कि नहीं? पहले केंद्र होता है, फिर त्रिज्या होता है कि नहीं होता है? अब फिर क्या होता है? इसी को यदि ऐसे सीधा मिला दीजिएगा सीधा, तो यही व्यास हो जाता है और इधर भी आर हो गया। इन दोनों को यदि हम मिला देंगे तो डी बराबर 2r हो जाता है। इतना बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो इसे हम व्यास कहते हैं। हम पूछ देंगे एक डी में कई ठो आर, तो बोलिएगा 2 आर। ये बात तो सिंपल सी बात है, सब कोई जानता है कि नहीं जानता है? तो सब कोई जानता है। अब क्या है दोस्तों, आपको देखिए ये क्लास 8 तक ही सीमित रहा। जीवा क्या होता है? वैसी रेखा जो केंद्र से होकर ना जाए, इसे हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। इसे भी हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। मतलब वैसा रेखा जो केंद्र से होकर खाली ना जाए, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए पर केंद्र से होकर नहीं जाए। यदि वो केंद्र से होकर गया, देखिए केंद्र से होकर आया, तो ये जीवा थोड़ी ना रहा, ये क्या बन गया? व्यास बन गया। जैसे यहाँ ए बी एक व्यास है, हम क्या लिखेंगे? ए बी व्यास, ए बी व्यास। इतना बात बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आया होगा। अब देखिए ये डी भी समझ लिए, डी में 2r होता। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें। जैसे मान लिया जाए ये वृत्त है, ठीक है, और हम आपको पूछेंगे ये वृत्त है, इसमें ये केंद्र है। क्या है? केंद्र है। हम पूछ देंगे कि बताओ भैया ये क्या है? जीवा है कि व्यास है? जीवा है। जीवा। और हम पूछ देंगे ये क्या है? व्यास। अंतर यही है कि केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से नहीं होकर जाएगा। ये हो गया जीवा और ये क्या हो गया? व्यास। चलिए, ये बात तो आपके दिमाग में क्लियर है। इतना बात को यदि आप जान गए दोस्तों, तो मैं आगे अब आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सपोज डैट ये मान लिया जाए ये सर्कल है। देखिए इधर ये क्या है? वृत्त है, ठीक है। एक्चुअल में दोस्तों गोल नहीं बन रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वृत्त आपको दिखाई देता होगा। यदि कोई वृत्त का क्षेत्रफल बोलता है तो आप क्या समझते हैं? इसके अंतर में जितना जमीन उमीन है, जितना ई जगह है, जैसे क्या सर है? देखिए ई हो गया सर, है सब जितना, मतलब नहीं समझे? जितना इसके अंतर्गत एरिया हुआ, यही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो ई हो गया इसका क्षेत्रफल, मतलब इतना जमीन है। आपका वृत्त छोटा होगा तो आपका क्षेत्रफल कम होगा। जैसे मान लिया जाए है, देखिए ई हम एगो वृत्त बनाए, बताइए इसका जगह और इसका जगह दोनों आप बताइए देख के किसका जगह ज्यादा है? बड़ा वाला का है, यानी बड़ा है। तो ई कोई भी बता सकता है, बच्चों बुतरू बता देगा जी। तो ई बड़ा है, ई छोटा है। तो आप क्या बोलिएगा? पता है इसका क्षेत्रफल अधिक कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा, यानी जमीन ज्यादा है। जैसे आपके घर में बंटवारा होता है ना, आप उसको ज्यादा दे दिए, हमको कम, तो वही बला बात है यहाँ, ठीक है। तो क्षेत्रफल यानी इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ये बात आपको हम 7th में ही बताए हैं। बोलिए बताएं कि नहीं बताएं? बताएं। तो ई जो है उसके बाद इसका भी वही पाई आर स्क्वायर होता है, यानी वृत्तों का क्षेत्रफल ही होता है पाई आर स्क्वायर। इतना तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और उसके बाद ये जो एरिया मान लिया जाए, इसको यदि आप तोड़ देते हैं, लाल वाला को तोड़ के ऐसे आप सीधा यदि आप करते हैं, ऐसे सीधा करते हैं, जैसे मान लिया जाए ऐसे सीधा कर देते हैं, बोलिएगा इसी तार को ऐसे घुमा के ऐसे कर देंगे, तो यही जो लंबाई है ना दोस्तों, यही लंबाई आपका क्या है पता है? परिधि है। यही लंबाई क्या है आपका? परिधि। इसी को हम परिधि बोलते हैं वृत्त में, और इसी को आप परिमाप बोलिए। बात एक क्या है कि नहीं है? परिमाप या परिधि। और इसी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 2 पाई आर। बोले ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो इतना सा तो आपका क्लियर होगा। वृत्त के बारे में ये बेसिक जानकारी हुआ दोस्तों, जो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अर्धवृत्त। वृत्त को आपने समझा। अर्धवृत्त यानी उसी का आधा भाग होता है, टुकड़ा। जैसे मान लिया जाए ऐसे है, देखिए ये
अर्धवृत्त हुआ, यानी यहाँ पे सेंटर होगा और इसका आधा आधा टुकड़ा, यही क्या है, अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है बोलिए तो, अर्धवृत्त। तो हम पूछ देंगे ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो हम बोलेंगे, तो अब बताइए हम बोलेंगे 4 का आधा कितना जी, तो बोलिएगा 4 का आधा 2। कैसे निकालें आप, 4 में 2 से भाग दिए होंगे तब ये 2 निकला। हम बोलेंगे 100 का आधा क्या, तो बोलिएगा 100 का आधा कितना, 50। कैसे निकाले होंगे, 2 से भाग दिए होंगे। यानी कोई भी चीज को आधा निकालने के लिए आपको कितना भाग देना पड़ता है, ये नहीं बोल दीजिएगा 3 से भाग दे दीजिए सर हो जाएगा, ये गलत ना हो जाएगा तब। यानी आप आधा निकालने के लिए कितना भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो हमको ये बात बताइए जरा, यदि वृत्त का क्षेत्रफल टोटल होता है पाई आर स्क्वायर, ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बोले जानते हैं। यदि हमको इसका आधा चाहिए तो इसमें भी 2 का भाग लगा दीजिए, तो यही ना क्षेत्रफल होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझे कैसे आया, यानी आधा किए हम खाली, कौन सी किए, आधा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यही होता है कि नहीं होता, ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब बोलिएगा सर अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप समझिए दोस्तों, जैसे मान लिया जाए ये वृत्त है, ये चीज बच्चा नहीं समझता है, ये वृत्त है। तब मान लिया जाए यदि आप इसको आधा आधी काट दिए, परिधि को देखिए, अभी इसका परिधि टोटल कितना है, 2 पाई आर है ना परिधि। यदि इसको आप थोड़ा सा काट देते हैं यहाँ से, ऐसे कि यहाँ ऐसे कोई चीज से काट दिए होंगे, मान लिया जाए लाल ने कोई चीज ऐसे मतलब इसको आए होंगे और ऐसे जैसे कि देखिए इसको काट दिए बीचों बीच केंद्र से होकर, यहाँ से ऐसे ऐसे काटे और ये ऐसे हो गया है, देखिए ये, और ये ऐसे होगा कि बीच में भी रेखा खींचा जाएगा, बीच में नहीं खिंचाएगा तो ये रेखा होगा, तो ये तो अर्धवृत्त है ना। अर्धवृत्त मतलब हुआ ई हुआ मिलेगा तब ना हुआ अर्धवृत्त जी। तो ई आप देखिए ई हुआ परिधि इसका, यहाँ से यहाँ परिधि। तो ई जो आधा किया 2 से हम भाग देंगे, तो 2 से भाग, तो ई हो गया इधर पाई आर, इधर भी क्या हो गया पाई आर। तो ई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो, परिधि होता ना है। लेकिन अर्धवृत्त का परिधि क्या है, इसमें अलग से फिर केंद्र यहीं पे न होगा, और यहाँ से जो ई आप जोड़िएगा एक्स्ट्रा में है, देखिए यहाँ से आप जो ई जोड़ रहे हैं एक्स्ट्रा में ई और ई, तो ई पाई आर हुआ और ई एगो आर और एगो आर, समझ गए आप, पाई आर प्लस में 2 आर। ये बात तो आप पकड़ लिए आप कि अर्धवृत्त का यदि आपको कोई क्षेत्रफल बोलेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, परिमाप या परिधि, तो आप क्या जवाब दीजिएगा एकदम मुस्कुरा के, पाई आर। ई वाला यहाँ से यहाँ पहले हुआ पाई आर, ठीक है, यहाँ से और फिर प्लस में आर प्लस में आर यानी 2 आर। तो आप बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपके दिमाग में आया कि नहीं आया, अब तो आपको कोई बेवकूफ बना नहीं सकता है, ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। आइए दोस्तों हम अब समझते हैं चाप और त्रिज्या खंड और वृत्त खंड को। हालांकि मैंने इसके पहले आपको बेसिक जानकारी दिया वृत्त के बारे में और आपने समझा भी। आप देखिए चाप, आप जैसे बोल दिया चाप, तो चाप माने आप क्या समझिएगा, चाप माने देखिए क्या होता है चाप, ये जो चाप होता है मान लिया जाए ये वृत्त है, क्या है वृत्त न है, वृत्त बोलिए, तो ये यदि वृत्त है तब बीच में केंद्र होना तय है, ये केंद्र हो गया बीच में, बोलिए हाँ। अभी केंद्र जो है मान लिया जाए वृत्त का परिधि आप जानते हैं 2 पाई आर, ये बात तो सब कोई जानता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये बात सब जानते। लेकिन मान लिया जाए इस चूड़ी का देखे हैं, महिला सब पहनती है चूड़ी, यदि चूड़ी टूट जाता है तो चूड़ी टूटने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे टूट जाता है या थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, थोड़ा ऐसे हो जाता है, ये देखे है ना, यही चाप है उसका, वृत्त का चाप, यानी उसका टूटा हुआ भाग टेढ़ा हुआ, नहीं समझे, ये चाप हो गया, ये क्या हो गया चाप, चाप नहीं चाप, ये क्या हो गया चाप, ये भी क्या हो गया चाप। अब बताइए चाप का लंबाई यदि हम बोलेंगे तो ये चाप का लंबाई ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, इसका थोड़ा कम है, तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए चाप की लंबाई क्या होगा, ना होना चाहिए फॉर्मूला, तो इसका है फॉर्मूला, ऐसा नहीं है, आगे हम बताएंगे आपको। यानी ये चाप बड़ा हुआ फिर छोटा ही फिर छोटा, यानी चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला निकाला जाता। आप तो ये पहली ही बार पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं, यानी चाप यदि जैसे अब मान लिया जाए मेरा चूड़ी वृत्त है, ये देखिए ऐसे है गोल है, यहीं टूट गया है, हेटी को ऐसे टूटा, यहाँ से इतना सा टूट के अलग हो गया, ये अलग होना अलग हो गया, तो ये चाप ये भी हुआ और चाप ये भी हुआ कि नहीं, तो इस चाप का लंबाई कैसे निकालेंगे, आप तब परिधि निकालते थे,
हालांकि हम यदि बोलेंगे परिधि एक्चुअल में चाप है, वही है टूट जाता है, नहीं टूट जाता है, तो चाप होता है, एकरे कहते हैं चाप। और इसी का जो है दोस्तों हो जाता है क्षेत्रफल। हम आपको बता दें लगे हाँ, इसका चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला डायरेक्ट जानिए, चाप के लंबाई का फॉर्मूला है, देखिए लिख देते हैं, चाप की लंबाई का फॉर्मूला। चाप की लंबाई का फॉर्मूला जानते हैं क्या हो जाता है? बोलिए क्या हो जाता है आप लोग, क्या हो जाता है? पाई आर थीटा बटे 180, यानी पाई, आप बोलिए पाई आर थीटा बटे 180, यानी पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री इतना होता है। ये बात आप समझ गए, ठीक है, कि 360 डिग्री नहीं 180 डिग्री। चलिए ये 180 डिग्री लिख दें, लेकिन आप समझे नहीं फॉर्मूला को, इतना जान गए कि ई जो है इतना होता है, लेकिन आप समझे कहोम है पाई, कहोम है थीटा, कहोम है आर, नहीं समझोगे तो हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अब होता क्या है कि आप थोड़ा सा फोटो यदि आप ध्यान से नहीं समझ पाते हैं तो आपको दिक्कतें होगी। हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, देखिएगा इसको हम मिटाते हैं, ठीक ना। देखिए चाप के लंबाई, यानी हम बोले मान लिया जाए वृत्त है, यहाँ से हम मेरा चाप निकालना है, ई वाला यहाँ से यहाँ, ये चापे ना हुआ जी, ई चाप। तब मान लिया जाए चाप का लंबाई, तो देखिए यहाँ से यहाँ ई कोनस इसको मिलाएंगे, ई कोनस इसको मिलाएंगे, ठीक। तो चाप दोनों कोना मिलाएं, तो ये जितना थीटा लेगा, थीटा यानी जितना एंगल, यानी थीटा कोण, जिसे हम थीटा से सूचित करते हैं, वही यहाँ थीटा लिखा है। पाई आर तो होता है इसका त्रिज्या, और इसका हो गया त्रिज्या, और ई थीटा हो गया, यानी ऊ कितना लंबा होगा। यदि थीटा बड़ा होगा तो नहीं लगता चाप बड़ा होगा, जैसे देखिए थीटा और बड़ा होता तो चाप इतना बड़ा था, थीटा और छोटा होता, तो थीटा पे निर्भर करता है कि नहीं करता है चाप। तो आर और आर भी, आर तैबे करेगा, जहाँ चाहे यहाँ से चाप बने या यहाँ से बने, यहाँ से यहाँ तक आर तैबे करेगा। तो आर और पाई आ गया कि ना आ गया, अब बट्टे फिर पाई हो गया, पाई यानी रही करता है वृत्त में, इतना जानिए, और बट्टे 180, बट्टे क्या हो गया 180, यानी आप इतना समझ गए कि यहीं से थोड़ा सा रिलेटेड, उतना भी डिटेल नहीं जाना, आपको बस समझ जाना यहाँ थीटा। मेन ये पता है मेन चीज क्या है इसमें, चाप के लंबाई में मेन चीज है थीटा। जैसे ही आप थीटा बढ़ाइएगा, जैसे देखिए और थोड़ा वो थीटा बढ़ा दीजिए, यानी एंगल यहाँ तक आ गया, तो चाप आपका यहाँ तक हो जाएगा। बोले चाप का लंबाई और चौड़ाई के, चाप का लंबा किस पे निर्भर करता है, थीटा पे निर्भर करता है ना। यदि थीटा छोटा होगा तो चाप का लंबाई क्या होगा, छोटा होगा, यानी थीटा छोटा होगा चाप का लंबाई भी छोटा होगा, थीटा बड़ा होगा चाप का लंबाई भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इतना बात आप जान गए, इसका क्या है, ये चाप के लंबाई का फॉर्मूला है, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं त्रिज्याखंड क्या है, समझे त्रिज्याखंड क्या है। तो खंड माना कौन चीज होता है, टुकड़ा, खंड बना क्या होता है, टुकड़ा। जैसे रेखाखंड आप पढ़े होंगे, रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा, रेखाखंड। तो त्रिज्याखंड हम नहीं समझे, सर समझाइए जरा। मान लिया जाए ये एगो क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त है। तो यदि एगो ये वृत्त है तो आप ये समझिए वृत्त में त्रिज्या हो। मान लिया जाए वृत्त पूरा एकदम क्षेत्रफल एकदम समझ लीजिए है, पूरा क्षेत्रफल इसमें जगह हुआ है, पूरा एकदम दे दिए, भर उड़ दीजिए। जैसे कि देखिए अभी आपको हम समझा देते हैं त्रिज्याखंड होता क्या। त्रिज्या से बनी टुकड़ा को ही हम त्रिज्याखंड कहते हैं। त्रिज्या से बनी टुकड़ा को क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। यानी वृत्त में त्रिज्या से बनी टुकड़ा को हम क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। अच्छा मान लिया जाए कि वृत्त है, बोलिए वृत्त है, इसमें पक्का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा। मान लिया जाए हम थोड़ा सा काट के यहाँ से ऐसे निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ से इतना सा पीस जैसे ना होता है, इतना सा। आप कभी हलवा खाए हैं घर में, कैसे काट के एकदम ऐसे निकालता, एक पीस वहां से उठा लेते हैं और खा लेते हैं उठा के, तब वही यहाँ पे करना है। यदि मान लिया जाए कि यहाँ से आप इसको काट के निकाल दिए, तो है देखिए एक कोना निकाल दिए, निकाले ना, तब बाहर जैसे ही आएगा ना, ये ऐसे बना होगा, बोले बना होगा कि नहीं बना होगा, ये बना होगा। यही जो ये ऐसे बना ना है, ऐसे ऐसे बना कि नहीं बना, एकरे बोलते हैं त्रिज्याखंड। एकरा क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। तब बोलिएगा सर ई हो तो त्रिज्या खंड ना हुआ है, इसको काट के निकाले तो त्रिज्याखंड, ई जो बच गया एकरो में तो त्रिज्या। देखिए त्रिज्या से टुकड़ा बना है ना, त्रिज्या से ना टुकड़ा बना है। टुकड़ा किससे बन रहा है, त्रिज्या से। टुकड़ा किससे बन रहा है, त्रिज्या से। तब बोलिएगा ई भी त्रिज्या खंड है, ई भी क्या है, त्रिज्या खंड है। यही है कि ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है।
अब देखिए त्रिज्या खंड का ये हो गया, छोटा है ना तो इसे बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। कौन? लघु नहीं बोलता, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी छोटा प्रश्न, लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्या खंड। ये हो गया लघु त्रिज्या खंड। ई क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड। अच्छा बताइए, बात आपके दिमाग में नहीं गया? दीर्घ त्रिज्या खंड आप बता देगा लघु त्रिज्या खंड दीर्घ त्रिज्या खंड क्या है, तो बोलिएगा ए सुनिए पहले देखिए यहाँ क्या है। वृत्त का वैसा टुकड़ा जो त्रिज्या से बना है उसे त्रिज्या खंड कहेंगे। अब हो क्या जाता है दोस्तों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं क्या हो जाता है? त्रिज्या खंड का आपका जो है क्षेत्रफल हो जाता है, अब आता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अच्छा ये बड़ा त्रिज्या खंड है, तो जैसे लिख देते हैं पहले हम दोस्तों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यदि हम बोले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो आप लोग क्या समझिएगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अच्छा हमको ये बात बताइए आप अब कि थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप इसको समझिए कि यदि मान लिया जाए कि थीटा क्या है, तो थीटा आप समझिए, थीटा यदि कोई भी त्रिज्या खंड का छोटा होगा तो वो छोटका टुकड़ा होगा, यदि थीटा बड़ा होगा तो बड़ा टुकड़ा होगा कि नहीं होगा। तब मान लिया जाए कि हम बोलते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसका निकालिए, और हम कह देंगे कि त्रिज्या मान लेते हैं कि एक वृत्त है, उसका त्रिज्या 7 दिया है, 7 दिया है तो ये 7 होगा, और उसका थीटा दिया है यहाँ 60 डिग्री, थीटा का दिया रहे 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना, तो नहीं निकाल पाइएगा, है देखिए थीटा का 60 डिग्री, 60 रख दीजिए बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना आर का मान क्या है 7 यानी 49, नहीं हो गया जी, 7 का 7 7 7 49 और वह 6 6 के 36, 6 बार में नहीं 3 11 11 77 यानी 77 बटे कत्ता हो जाएगा 3। ये आपका क्षेत्रफल निकाल लिया आप सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि सेंटीमीटर में हो। बताइए इतना वो बात धिया पोता वाला नहीं सीख पाइएगा, इतना सा आरामे वाला बात है। तो त्रिज्या खंड भी दिमाग में आइए गया होगा, नहीं है इस पे सवाल देगा तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब मान लिया जाए लघु दिया, आप बोल दिया जाएगा कि पता है आपको इसी का दीर्घ त्रिज्या खंड निकालना है। तो देखिए हम कहते हैं फॉर्मूला आप यहाँ ई वाला कोण दिया था 60 डिग्री, तो आप निकाल लिए, हम बोलेंगे इसका क्षेत्रफल। तो बताइए तीनों एगो बिंदु पर कितना डिग्री का 60 डिग्री बनता है, तो हम बोलेंगे ई यदि 60 है तो इधर 300 होगा जी 300। तो हम निकालेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ थीटा के जगह पर क्या रखना होगा हमको, थीटा के जगह पर बोलिए क्या रखना होगा 300 रखना होगा, क्योंकि वहां अब थीटा यहाँ उस समय लघु निकाल देते हैं, अब दीर्घ निकालेंगे। तो यहाँ दीर्घ जब निकालेंगे, यहाँ दीर्घ जब यानी बड़ा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300 बटे कितना 360 गुना वही कम कर देना 22 बटे 7 और 49 नहीं 7 का स्क्वायर 7 7 49 यानी 0 0 झोल, समझ रहे हैं ना आप, कुछ निकलिए जाएगा आंसर, नहीं निकलेगा। तो यही हुआ दीर्घ त्रिज्या खंड और कौन चीज लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मेन फॉर्मूला है ई है, बोलिए थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई क्या था बोलिए पाई आर थीटा 180। कितना आराम से दिमाग में घुस रहा है, बोलिए घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, ठीक है आ गया होगा समझ में। आइए दोस्तों मैं आपको लगे हाथ वृत्त खंड भी समझा ही देता हूँ। देखिए चीजें बहुत जो है ना हल्का है, आप समझते ही हैं भारी, इसीलिए आपको भारी लगा क्या ये नहीं, देखिए वीडियो में हंसी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए अब क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लिया जाए ये सर्कल है, बोले ये क्या है सर्कल है। तो अब यदि सर्कल है तब बीच में तो केंद्र होबे करेगा केंद्र होगा ना यूज, तब केंद्र हो जाएगा। तब हम वृत्तखंड अभी समझ रहे हैं कोई, बोलिए वृत्तखंड तो समझ नहीं रहे हैं। तो देखिए वृत्तखंड एक्चुअल में समझने का प्रयास कीजिएगा, वृत्तखंड होता क्या है। मान लिया जाए, अच्छा ये बताइए क्या है यदि कोई जानते हैं तो, जीवा है। मान लिया जाए जीवा से आप ऐसे गए काट दिए हैं, देखिए समझिएगा, खाली फोटो देखिएगा अंतर धड़ाधड़ समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा ऐसा हो सकता है। मान लिया जाए इसको आप काट के अलग किए, ठीक है
समझने, फोटो समझ जाइएगा तब तक धुइयां उड़ जाएगा। कि बात सही है कि ना? देखिए अब मान लिया जाए इसको आप यहाँ से कट कर दिए, ठीक, कट कर दिए तो ई टुकड़ा है, ये देखिए ऐसे यहाँ से कट हो गया, बोलिए हाँ। ये यदि कट हो गया तो ये टुकड़ा ऐसे हो गया होगा बाहर साइड में। अर्धवृत्त नहीं है, अर्धवृत्त थोड़ी ना है, केंद्र सटेगा तब तो वो अर्धवृत्त हो गया। लेकिन ये जो आप टुकड़ा किए, ये जो टुकड़ा किए ना, ये टुकड़ा एकरा पता है क्या कहते हैं? एकरे कहते हैं वृत्तखंड। एकरा क्या कहते हैं? आप बोलिएगा सर उस त्रिज्या से काटे थे तो बोलते थे त्रिज्या खंड, इसको जीवा से काटे, इसको जीवा खंड कर दीजिए। मन में विचार आएगा कि ना आएगा? विचार आता है। देखिए इसको बोल दीजिए सर जीवा खंड। कौन खंड? जीवा खंड। का उसको त्रिज्या से काटे थे, जैसे है देखिए ये बताए थे ना अभी आप, तो इसको जैसे काट के बाहर किए थे ना, तो ये बाहर निकला इसे, इसको हम क्या कह दिए थे? त्रिज्या। क्यों कहें? क्योंकि त्रिज्या से बना है। और ये जो है व्यास, सॉरी जीवा से बना है, तो जीवा खंड कह सकते हैं। देखिए आप कह सकते हैं, लेकिन ये किताब में किधरों नहीं मिलेगा जीवा खंड, समझे कि नहीं समझे? तो यदि किताब में नहीं मिलेगा तो आप भी नहीं कहिए, लेकिन आप कह सकते हैं, इतना बात जानिए, समझे ना? किताब में नहीं मिलेगा तो हम भी नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किताब में नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे नहीं, समझ सकते हैं, इसको समझ गए। तो यही हुआ मेरा जीवा खंड बोलिए या वृत्त खंड बोलिए, हालांकि आप जीवा खंड नहीं बोलेंगे, हम ऐसा आपको बताएं, ठीक। इसको क्या कहिएगा? वृत्त खंड। इतना आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? तो बोलिए आ गया। अब देखिए आपको क्या समझना है कि टुकड़ा तो ए भी हुआ है और टुकड़ा ए भी हुआ है, तो ई टुकड़ा में ई टुकड़ा बड़ा है, ई टुकड़ा क्या है? छोटा है। तो ई टुकड़ा जो है इसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ। क्या बोलेंगे? दीर्घ। बोलिए दीर्घ। और इसको बोलेंगे लघु। क्या बोलेंगे? लघु। इसको बोलेंगे दीर्घ, इसको बोलेंगे लघु। तो ये हो गया दीर्घ कौन? जीवा खंड नहीं, वृत्त खंड। वृत्त खंड नहीं, वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड। बोलिए नहीं समझ में आया आपको? आपके 9वीं तक क्लास में ये सब बच्चा कोई नहीं जानता होगा ना, 8वां वाला बच्चा जानता होगा, जानता होगा तो वो 10वां वाला बच्चा खाली जानता होगा, और ऊपर से वाला बच्चा, समझे? यानी आप 8वें में अभी पढ़ रहे हैं और समझ के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप ज्यादा पढ़ने दिमाग लगाइएगा, ज्यादा बुद्धि विकसित होगा पहले। तो दीर्घ वृत्त खंड का मतलब है ई वाला ऊपर वाला हो गया जी, नहीं हुआ तो ई भी वृत्त खंड हुआ, दीर्घ वृत्त खंड हो गया। की है? आप देखिए, और ई हो गया लघु वृत्त खंड। तब दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है क्या सर? तब नहीं है, इस ई दोनों का अलग अलग फॉर्मूला अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, आप तो समझ गए कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मीनिंग आप समझ गए। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु का हो जाता है दोस्तों आर स्क्वायर इंटू, बोलिए आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाता है? पाई थीटा बटे 360 और माइनस 1/2 साइन थीटा। इतना सा होता है, समझिए दोस्तों क्या होता है? 1/2 साइन थीटा। अब क्या बोलिएगा? साइन थीटा तो त्रिकोणमिति आप पढ़े ही होंगे। और इसका जो हो जाता है दीर्घ का, ये हो जाता है आर स्क्वायर, फिर क्या हो जाता है बोलिए? पाई इंटू आर स्क्वायर पाई इंटू 360 माइनस थीटा, और फिर क्या? बटे 360 डिग्री, और फिर प्लस में 1/2 साइन थीटा। देखिए ये दोनों आप फॉर्मूला सबसे पहले याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसको पढ़िए, बोलिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आपके दिमाग में जब तक याद नहीं होगा चीजें, तो आप चीजों को अच्छा से बेहतर ढंग से नहीं कर पाइएगा। बोलिए आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू 360 माइनस थीटा बटे 360 प्लस 1/2 साइन थीटा। ये हुआ बड़का का, ये क्या हो गया? बड़का का, यानी है ई वाला का, समझे ना? है ई ठोक हो गया, और ई ठो जो हो गया ये छोटका का हो गया। की समझे कि नहीं समझे? तो समझ ही गए होंगे दोस्तों। देखिए अब ये आप समझ गए। अब अभी हम आपको बताते हैं निकलता कैसे है, ठीक है।